अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को 10 मिनट पूरा देखिए। और जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं तो हम आज से शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का बैच। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो जो पहला टाइप आज हम आपको सिखाने वाले हैं, 10-15 मिनट आप इसको अच्छे से देखिए और आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बेहतर ढंग से। और आने वाले हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, या एनटीपीसी या अन्य कोई एग्जाम दोस्तों, तो उसमें रीजनिंग में जो टॉपिक आप पढ़ेंगे बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम अभी तक है ना, इस चैनल पे जो है अभी तक मैथ पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा दोस्तों, है ना। आर एस अग्रवाल के मैथ चला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे, अलग अलग प्लेलिस्ट दोस्तों पे बनी हुई है, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पे। और आज से हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो रीजनिंग का बैच है। अब तक दोस्तों हमने इस चैनल पे रीजनिंग का कोई बैच जो है शुरू नहीं किया था। और आप से पूछने के बाद हम यहाँ पे है ना, जैसे कि आपका रिस्पॉन्स आया, हमने एक वीडियो में पूछा आपसे तो क्या कितने बच्चे इच्छुक हैं, तो काफ़ी है ना हमें कमेंट मिली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अभी रीजनिंग का बैच यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और पहला टॉपिक जो हमारा वो क्या है, आज कैलेंडर है। तो हम कैलेंडर से ही रीजनिंग का बेंच स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी का पहला टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले टाइप में मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी इसकी, 1 बाय 1 आपको वीडियो जैसे कि पहले सभी की मिलती है वो मिल जाएगी वहाँ पे। तो इसमें एक टाइप पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा किसी भी दी गई तारीख। जैसे एक तारीख मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, 15 अगस्त 1947। आप अच्छे से जानते हैं, है ना, ये तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि आप जानते हैं इस दिन हमारा देश क्या था, आज़ाद हुआ था। तो ये दिन कौन सा था, दिन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कहीं ना कहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भाई हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और अगर हम सोमवार से इसकी शुरुआत करें तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, और इसी बृहस्पतिवार को हम क्या बोल देते हैं, गुरुवार भी बोल देते हैं, है ना, आप अच्छे से जानते हैं। शुक्रवार और आपका शनिवार और क्या, रविवार। तो ये 7 दिन होते हैं जो सप्ताह में रिपीट होते रहते हैं। हर 7 दिन बाद ये दिन आपके रिपीट होते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को इनमें से कोई ना कोई दिन जरूर रहा होगा। तो हम यही यहाँ पे सीखने वाले हैं कि ये हमने एक तारीख लिखी, इसके अलावा इससे पहले तारीख, है ना, इसके बाद की तारीख, आज की कोई तारीख या आने वाले समय की कोई तारीख, कोई भी तारीख हो सकती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से हम उसका दिन निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से, हम ये समझेंगे इसी टाइप फर्स्ट में। तो मैं लिख देता हूँ किसी तारीख, है ना, किसी दी गई तारीख का दिन निकालना, दी गई तारीख का दिन निकालना जो है हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप में समझने वाले हैं। तारीख का दिन निकालना, ये हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि मैंने एक तारीख आपको मेंशन कर दी है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो नंबर है, आप जानते हैं कि क्या होते हैं आपके वर्ष, यानी कि जैसे कि आपके 2 तरीके के वर्ष होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। एक साधारण वर्ष होता है और एक क्या होता है भाई, आपका लीप वर्ष होता है। ये 2 वर्ष तरीके के आपको वर्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे देखिए आपको ये बात तो समझ में आ ही रही है कि हमने टाइप फर्स्ट लिख दिया है कि हम क्या सीखेंगे, है ना, किसी भी दी गई तारीख का दिन निकालना हम यहाँ सीखने वाले हैं। और दिन का मतलब हम समझ गए हैं, जो ये 7 मैंने लिख दिए हैं दिन, यहाँ से कौन सा दिन होगा, ये क्या इस तारीख को सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार क्या था आखिर। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये नंबर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो छोटी छोटी बातें हैं उसको हम साथ के साथ देखते हुए चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 10-15 मिनट लगेगी, ताकि मैं हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और फिर है ना, जब सारी चीज़ें हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके होंगे और तब हम इसको है ना, इसका दिन निकालेंगे, है ना, कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी आसानी से। और फिर साथ के साथ कई एग्जाम्पलों को है ना एक साथ लेकर फटाफट से देखेंगे। तो शुरुआत का जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस चीज़ों को देखते चलें ताकि एक एक चीज़ें सबको बेहतर ढंग से क्लियर होते रहे। तो भाई हम बात करेंगे साधारण वर्ष। हम अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है भाई, वह दिन जिसमें कितने टोटल दिन होते हैं, 365। और लीप वर्ष वो कितने, इसमें 366 दिन होते हैं, है ना। इसमें फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, आप जानते हैं। लीप वर्ष की बात पहचान की करें तो वह वर्ष
कहाँ से लगा के देखिए, 1 से लेकर 99 तक की मैं बात करूंगा कि 1 से लेकर 99 तक जो किससे कट जाए, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वह वर्ष आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ये इसकी पहचान है, काफ़ी बेसिक सी पहचान है, ठीक है ना, विभाजित हो। और 4 का जो रूल है वो भी आप अच्छे से जानते होंगे कि रूल क्या कहता है भाई 4 का, कि अगर कोई भी सन है जिसमें बाद के जो 2 अंक है आप देखना चाहें तो वह किससे कट जाते हैं, 4 से कट जाए तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन कहाँ तक कहलाता है ये मेंशन रखना है, 1 से लेकर 99 तक मैंने कहा, क्योंकि भाई 100 होते ही हो जाती है शताब्दी, क्या हो जाती है, शताब्दी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, उन्हीं में से एक लीप शताब्दी भी होती है। 100 वर्षों की होती है शताब्दी, और लीप शताब्दी क्या होगी, तो क्या लीप वर्ष और लीप शताब्दी अलग है, बिल्कुल अलग है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर बात मैं 4 के रूल की करूं तो जितनी भी शताब्दी होगी, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे फिर वो 300 हो, और फिर चाहे वो कितनी हो, 400, तो प्रत्येक जो है वो किससे कट जाएगा, 4 से, क्योंकि रूल क्या कहता है, बाद के 2 अंक कट जाए और 0 तो सभी संख्याओं से क्या मानी जाती है, विभाजित मानी जाती है ना। इसलिए आप किसी को भी काट के देख लो, 4 से तो पूरा पूरा जाएगा, ये 25 बार चला जाएगा, है ना, ये 50 बार चला जाएगा, इस तरीके से, है ना, ये 60 बार या 800 बार, तो सभी यहाँ पूर्णतः विभाजित होंगे। तो क्या ये सारे के सारे लीप वर्ष होंगे, बिल्कुल नहीं। लीप शताब्दी की पहचान अलग होगी, और उसका ध्यान रखना है, जो शताब्दी किससे कटे, 400 से पूर्णतः कटे, वर्ष में 4, 1 से लेकर 99 तक की आप बात करेंगे, पीछे यहाँ पे जो अंक हैं 2 बाद के, 1 से लेकर 99 तक में ना, यही तरीका होता है 4 का कि बाद के केवल 2 अंकों को देख लें तो आपका काम हो जाता है मैथ में। ये रूल है, आपने जरूर सीखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने बात की कि लीप शताब्दी की पहचान होती है किससे काट के देखने से, 400 से। जब आप का जो शताब्दी है जिसके बाद में ना 100 लिखा हुआ है, 100 की शताब्दी होती है, आप अच्छे जानते हैं, 100 के सभी मल्टीपल, 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरीके से। तो 400 से जो पूर्णतः कटे वही क्या कहलाएगी, आपकी लीप शताब्दी। तो जैसे इन्हीं की मैं बात करूँ तो इनमें ये आपकी जो है पहली लीप शताब्दी होगी, 400 एकम 400, यानी कि उससे पहले लीप शताब्दी आई ही नहीं होगी कभी, ठीक है। तो अब अगर देखो इस पे अगर मैं सवाल की बात कर दूं, चलिए जब यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई ये कह दे कि बताइए 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, अगर मुझे बताए पूछ लें तो क्या कहेंगे हम कि भाई 100 जो है वो किससे 4 से कट जाएगा 25 बार, तो क्या 25 होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि शताब्दी कहाँ से चेक करनी होती है, 99 तक। 100 को नहीं चेक करना, लीप वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर बात में चेक करूँ, ऐसे लिख दूँ 100 तक, यहाँ पे काउंटिंग लिख दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से लिखूँ, ठीक है। और लास्ट में आपका आ रहा हो 91 92, है ना, लास्ट की लाइन में यहाँ पे देख देता हूँ, तो 93 94 95 96 97, है ना, 98 99, और कितना आपका 100। तो अगर यहाँ पे बात की जाए देखिए, तो 100 अगर इस तरीके से पूरी संख्या लिखी हो और मुझे चेक करना हो कि लीप वर्ष कौन सा होगा, तो मुझे यहाँ से चेक करना है कि 4 एकम 4, दूसरा मैं बात करूँ तो 4 दूनी 8, तीसरे में बात करूँ तो 12 होता तो 4 तिये 12, 16 होता तो 4 चौक 16। इसी तरीके से देखिए ये 23 बार कट जाएगा, है ना, 23 चौके 92, 4 से, और ये 24 हो जाएगा। लेकिन अब अगर बात करें 97 कटेगा, 98 कटेगा, 99 ने, बात थी 100 की, लेकिन 100 जो है वो तो शताब्दी हुई, वो लीप वर्ष में रहा ही नहीं, आपको 99 तक ही तो चेक करना था वर्ष के लिए। तो वहाँ तक कितने बैठ गए, 1 2, है ना, इस तरीके से 3 4, ये 23वां, ये 24वां, तो ये 24वां क्या है आपका, लीप वर्ष है यहाँ पे। तो अगर इन 100 की बात करें तो इन 100 में कितने पड़े हैं भाई लीप वर्ष, 24 हुए हैं। कितने हुए हैं, 24 हुए हैं, ठीक है ना, 24, क्योंकि 24 चौके 96 लास्ट का, है ना, ऐसा संख्या है जो किससे कट जा रही है, 4 से। 100 भी कटेगी लेकिन 4 से नहीं काटना उसको, क्योंकि वो तो किसके अंदर आएगी, शताब्दी। जो 100 का मल्टीपल है, 100 200, ये तो शताब्दियाँ होती हैं भाई। तो 100 में कितने हुए, 24 लीप वर्ष हुए आपके, कितने, 24। अगर इसकी बात करें तो फिर इसको किससे चेक करना था, 400 से। तो 100 400 से विभाजित नहीं होता, तो यहाँ की शताब्दी लीप शताब्दी नहीं होगी। अब अगर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूँ तो 200 में भी क्या होगा भाई, बिल्कुल ऐसे ही होगा, है ना। आप कहाँ से शुरू करोगे, 101 से लेके, ठीक है, और ऐसे ही इनके साथ बस क्या कर दोगे आप, एक एक लगा दोगे, तो बात फाइनली 200 हो जाएगा। तो इसमें अगर बात करें तो 196 ही तो होगा आपका, जो 24वां होगा। 200 तो फिर आपको 400 से चेक करना है कि 200 फिर से क्या हो गया आपका, शताब्दी। तो इसकी भी बात करें तो इसमें भी कितने हैं आपके, 24 ही हैं। बात अगर 300 की जाए तो 300 में भी क्या होगा, 24 ही तो होंगे, क्योंकि देखिए आप 300 है ना, 201 202 203 204, 204 से शुरू करके 296 तक आपको 24 मिलेंगे। और जैसे ही आप बढ़ेंगे तो 300 क्या हो जाएगी, एक शताब्दी हो जाएगी। तो 300 वर्षों में लीप वर्ष की बात की जाए तो 24 मिलेंगे, क्योंकि 300 खुद तो 4 से तो कट जाता है, लेकिन वो शताब्दी है भाई, उसको तो आपको चेक करना ही किससे है, 400 से काट के देखना है। तो 400 से 300 फिर नहीं कटेगा। बट अगर बात
400 की कर दें। अब बात करें तो देखिए 301 से लेकर 396 तक 24 तो इसे ये मिल जाएंगे। और फिर फाइनली आप जब 400 को चेक करोगे भाई, ये पहला जो ऐसा है जो 400 से कट जा रहा है ना, ऐसी शताब्दी हुई तो एक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो 96 इसमें भी 96 तक मिला, 100 शताब्दी नहीं हुई इसलिए 24 ही हुए लीप वर्ष। इसमें भी 196 तक ही मिलेगा, इसमें भी क्या होगा 24 ही हुए, 200 जो है शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा नहीं मिला आपको, है ना। ठीक, 300 की बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। और लेकिन 400 की अगर बात करें तो जो 396 तक है वहाँ तक 24 लीप वर्ष मिले और इसके अलावा एक लीप शताब्दी मिली, तो टोटल कितने होंगे इसमें 25 हुए। टोटल कितने हुए 25, तो 24 है ना, 24 24 24 24 और एक ये तो 97। अगर कोई पूछ रहा हो कि 400 साल में कितने लीप वर्ष जो आपके होने हैं तो वे कितने होने हैं भाई, आपके 97 होने हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, है ना। एक सवाल अगर मैं यहीं पे, चलिए जब ये बता ही रहे हैं हम, इस पर चर्चा कर ही रहे हैं, तो एक और मैं सवाल मेंशन करूँ आपको कि जैसे कोई कह दे कि भाई किसी का जन्मदिन ना 29 फरवरी, किसी भी इंसान का नाम मेंशन कर दे और 1896 को हुआ, तो नेक्स्ट जो बर्थडे है उसका वो कितने वर्ष बाद मनेगा, है ना। 4 साल बाद, 8 साल बाद, इस तरीके से आपको ऑप्शन वगैरह दिए हुए हो, तो आप क्या करोगे। तो देखिए काफ़ी आसान है चीज़ें, आपको समझना होगा कि 29 फरवरी और ये जो है आपका 4 से कट जा रहा है, लेकिन जैसे ही 4 साल आगे आप देखेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा 1900, है ना। देखिए आप जोड़ के कितना होगा 1900, और 1900 आती है, आप सावधान हो जाइए कि भाई अब ये हो गया पूरे 100 का मल्टीपल, अर्थात ये हो गया शताब्दी। और भाई शताब्दी तो है 400 से नहीं कट रही आपकी, है ना, 2 जीरो काट दोगे, देखो नहीं कट जा रही, और नहीं कट रही तो भाई इसमें तो 29 फरवरी होगी नहीं। 4 साल बाद आ रहा है 1900 जो कि एक शताब्दी है, तो फिर जाके अगला जो लीप वर्ष है यानी कि 1904, उसमें जाके 29 फरवरी आएगी। तो ये ऐसा इंसान जिसका 29 फरवरी को जन्मदिन 1896 को, तो इसके बाद उसका जो है 8 साल बाद, है ना। व्यक्तियों को नॉर्मल तारीखें तो हर साल आ जाती हैं, है ना। लीप वर्ष की बात करें तो 4 साल बाद, बट यहाँ बीच में शताब्दी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपका लीप वर्ष आएगा ही नहीं, 29 फरवरी आएगी नहीं, तो सीधे 8 साल का गैप आ रहा है। तो 8 साल बाद जो है ये जो है अगर किसी का जन्मदिन है तो मनाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए, लीप वर्ष और लीप शताब्दियों में जो डिफरेंस जो है आपका यहाँ पे क्रिएट जो है करते रहते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ठीक। तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया कि लीप वर्ष में और लीप शताब्दी में बेसिक डिफरेंस जो है आपका वो क्या है, ठीक। ये सारी चीज़ें होती ही हैं। तो चलिए अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर हम रहते हैं, और हमारा टॉपिक जो है फिलहाल है किसी भी दी गई तारीख का हम दिन निकालना यहाँ पे सीखना चाहते हैं, तो उसी पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कह रहा था कि ये तारीख होती है, तो तारीख की हम बात करें तो हमारे पास 2 तरीके के वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम वर्षों को कितने 12 महीनों में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो उन हर महीनों के लिए यहाँ पे कोई ना कोई महीना हमेशा होगा, ये तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर, यहाँ पे जरूर लिखा होगा। तो प्रत्येक उसके लिए आपको मैं एक नंबर बता रहा हूँ, वो आप कह सकते हैं कि वो महीनों के आपके लिए कोड रहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे महीनों के कोड जो है आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखने हैं आपको। तो हम क्या करेंगे महीनों के कोड में, हम इनको 3-3 में ना 3-3 के पेयर में याद करने का प्रयास करेंगे, तो ताकि आपको सहजता से याद भी तो हो चीज़ें। तो चलिए जैसे कि पहले तो महीनों की बात कर लेते हैं, जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च 3 के पेयर में रखिए, अप्रैल, ठीक है ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। तो भाई ये जो है आपके, ठीक है, 12 महीने हुए, और हर एक महीने के को देखिए हमने 3-3 के पेयर में बांट दिया है इनको, ठीक है। तो हर महीने के लिए कोड हम आपको बताएंगे। तो क्या है कोड, काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे से याद करेंगे। देखिए 033, क्या कोड बताया, 033, 033। और देखिए इसी से मैच करता हुआ कोड इस लाइन का है, इसलिए मैं ये पहले बोल रहा हूँ 035। अब देख पा रहे हो 033, 035, ठीक है, एकदम से याद हो जा रहा है। केवल फर्क यहाँ पे है, 2 बढ़े हुए हैं, इनके बीच वालों की बात करते हैं, 614 और ये कितना भाई 625, ठीक है। तो प्रत्येक महीने के लिए आपको एक नंबर, एक संख्या पता की, उसी को मैं कोड कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये 12 है, लेकिन अगर बात करें ना याद करने की, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने हथेलियों में ना यहाँ पे याद करें, जैसे बहुत से लोग हैं ना ऐसे देखे होंगे करते हुए। तो अगर आप समझें कि आप इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पे ले ले, 12 करने हैं आपको। तो अगर आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे देखें और इन कोड के हिसाब से चलें कि भाई ये हो गया 033, ये हो गया यहाँ पे, चलिए इसको ही बोलते हैं पहले 035 है ना, और ये 614 और ये 625 आपके हो गए। अब अगर अचानक मुझे अगस्त का कोड चाहिए तो मैं समझूंगा कि ये 3 और ये 3 6 और ये 2 8, यानी कि यहाँ पे है अगस्त है ना ये, और इस लाइन का जो कोड है वो 600 क्या है 25, तो अगस्त का कोड जो है वो 2 हो गया। इस तरीके से 2-3 बार पढ़ देंगे, 033 035 614 625, 2-3 बार रिपीट करिए आप इसको तो याद हो जाएंगे। तो हर महीने के लिए एक संख्या आपको मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पहले एक तारीख है, उसके बाद एक महीना है, और उसके बाद अगर यहाँ पे आप समझे तो इसमें 2 चीज़ें आपकी छिपी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो 1947 है इसका मतलब देखिए 1900 साल जो है, एक शताब्दी जो है पूरी हो गई है 1900, और उसके आगे 47 साल, तो 19वीं सदी यहाँ पूरी हो गई है। तो शताब्दी का भी ध्यान रखना होगा कि इतनी है ना, 19 हो गई है, 20 हो गई, 21 हो गई है, ऐसे भी। तो इसके लिए भी आपको कोड लिखना होगा, और जो आगे के जो वर्ष है ना, जो अगली शताब्दी के जितने भी वर्ष हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है, 1900 के बाद 1901 आ सकता है, पूरा 1900 होता, या फिर यहाँ पे 1 2 3 और कहाँ तक होता, 99 तक होता। ठीक है, 100 की तो फिर 2000 होके शताब्दी बन जाती। तो यहाँ पे आपको शताब्दी का भी ध्यान रखना है और इस दिए गए वर्ष का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको मेंशन करेंगे कि भाई है ना, शताब्दी के हमारे पास क्या होंगे, कुछ कोड होंगे। ठीक है, और मैं इनको 4-4 के जो पेयर में रखूँगा, जैसे उनको हमने 3-3 में रखा है। तो सबसे अहम बात ऐसा है भी क्यों, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे किससे, लीप शताब्दी से, जो 400 से कटती है। तो अगर 1 से लेकर आप शुरू कर रहे हो समय को, और 400 एकम 400 पहला ऐसा है ना शताब्दी जो लीप शताब्दी होगी आपकी, वो 400 होगी। 400 के बाद आपकी शताब्दी की मैं बात करूँ तो 500 आएगी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 600 होगी, उसके बाद अगर बात करें तो कितनी होगी, 700 होगी, फिर उसके आगे आते हैं तो कितनी होगी, 800, ऐसे ही बढ़े तो कितना होगा, 900, और आगे की बात करें तो कितना होगा, 1000 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ये जो है आपका कितना होगा, 1200 हो जाएगा। ये जो हो गया 1300 हो गया आपका। ये देखिए कितना हुआ, 1400 हो गया। ये कितना हो गया भाई, 1500। ये कितना है आपका, 1600 है, और ये जो है आपका कितना है, 1700, और ये हुआ आपका 1800 और 1900। और इतना तो आप समझ ही पा रहे हो कि इसी चीज़ को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, है ना। ऐसे ये शुरुआत यहाँ से हो सकती है। अगर मैं और बात करूँ तो 2000 है ना, 2100, ठीक है ना, 2200, और क्या 2300, ऐसे ही 2400 2500 2600 ऐसे ही आप बढ़ा देंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जितने भी आएंगे ना वो सारी के सारी लीप शताब्दी होंगी, 400 तो पूरा आगे नहीं होगा ऐसा। ये वाली रो की मैं बात करूँ तो यहाँ से आप कोड शुरू करें, इस रो में, इस लाइन में, स्तंभ में, आपको जो भी है ना, कॉलम कह सकते हैं वैसे तो स्तंभ में जितने भी आपके लीप शताब्दी आई है उन सभी के लिए अगर आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा हो कि यहाँ 401 हो या 402, किसी भी तारीख का दिन की हम बात करेंगे तो यहाँ 400 भी तो हो सकता है, 500 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 400 हो, 800 हो, 1200 हो, 1600 हो, 2000 हो, तो सभी के लिए आपको यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करेंगे हम समझेंगे उसको। इसीलिए मैं कहा कि 10 मिनट आपको अच्छे से सुनना है, फिर जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे सारी की चीज़ें एक साथ तो बेहतर ढंग से बहुत जल्दी से आंसर आएगा। पर पहले ध्यान से पेशेंस रख के सुनना है चीज़ों को, एक एक चीज़ को बारीकी से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बचे हमारे दिमाग में। तो यहाँ पे जो है वो 6 का कोड हो गया, 2 घटने के बाद कितना हुआ, 4 हो गया, फिर 2 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। देखिए यहाँ पे 0 भी लिखा हुआ है, अक्टूबर का कोड मैं इसके साइड में लिख देता हूँ, और ये 2 कोड जब आपको अच्छे से दिखे कि इसका जो कोड है वो 2 हुआ, और फिर इसकी मैं बात करूँ और इसका कोड 2 और घटा के कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए ध्यान से देख लीजिए, है ना, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 6 और 4 है ना, फिर 2 घटाए 2, और फिर क्या, 0 आपका। तो 6 4 2 0, ये जो है आपके शताब्दियों के कोड है। ज़्यादा आवश्यक चीज़ें जो हैं आपको नॉर्मली आपको यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 1600 से ज़्यादातर शुरू हो सकती हैं, कि यहाँ 1600 हो, 1700, 1800, 1900, 2000 ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो अगर बात करें कि हम इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि आपको हथेली पे आप याद रख सकते हो, आप है ना, जिस तरीके से आपने 4 कॉलम बनाए और ये आपकी 4 उंगलियों से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये इसको कर रहा हो पहले वाले को, तो 4 अगर आप बोलना ही शुरू करें, आपको 1900 का चाहिए तो आप किसी भी लीप शताब्दी से शुरू करो जो 400 से कटती है। मतलब आप 1200 से बोल रहे हो तो 1200, 1300, 1400, 1500, फिर आपने क्या करा, 1600, 1700, 1800, 1900, है ना, इस तरीके से। तो मान लीजिए मुझे 1800 का चाहिए था तो मैं क्या कहूँगा, इसका कोड है 6, फिर इसका घटा के कितना 4, फिर इसका कितना है भाई 2, और इसका कितना है 0। तो 1900 का अगर चाहिए था तो 1600, 1700, 1800, 1900, 1900 का इस पे कितना पड़ा कोड, 6 4 2 0, तो 0 आया है ना, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 4 2 0। बार बार बोल के देखिए तो समझ में आ जाएगा, 6 4 2 0, 2 2 घटा के 6 से शुरू करके, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2, और फिर 2 में से गए 2, तो फिर कितना 0। इस उंगली में जो
भी ये लीप शताब्दियाँ हैं, ये इनके सभी कोड 1600 हो या 2000 चाहिए, 2020 का मैं कोई डेट चाहिए होगा तो 2000 की जो कोड लिखना होगा वो 6 लिखना होगा, 2100 का कोई लिखना हो, 1900 का लिखना हो, 0 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये जो है शताब्दी है। तो इतनी सारी फीचर एक दी गई तारीख में होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे करनी है, साथ ही के साथ मैंने यहाँ पे आपको लिखता चलूँगा चीज़ों को, ताकि है ना आपको ये चीज़ें और बेहतर ढंग से क्लियर भी हो जाए कि आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट ये जो है एक तारीख है जो इन महीनों में जनवरी फरवरी मार्च जो भी यहाँ पे महीना मेंशन है, आप जानते हैं कि कुछ महीने कितने के होते हैं, मिनिमम कितने का, फरवरी 28 का हो सकता है या फिर 29 का हो सकता है, 30 के आपके महीने होते हैं या नॉर्मली 31 के आपके होते हैं। तो उनमें कोई 31 तक है ना, 28 तक जितने भी महीने का है कोई ना कोई नंबर आपको दिखेगा। तो मैं से तारीख बोल रहा हूँ, तो तारीख है ना जो भी नंबर आपका यहाँ पे है, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे पता करना है। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है आपको, है ना 5 स्टेप मैं बताऊँगा, तो पहला स्टेप की बात करूँ, तारीख जो की तो तारीख जो की त्यों लिखनी है आपको, जो भी नंबर यहाँ पे सबसे शुरुआत में मेंशन है ना, आपको समझ पा रहे होंगे, एक मेंशन हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 31 तक हो सकता है, क्योंकि 31 से बड़ा तो कोई महीना होगा ही नहीं, 32 तो कभी नहीं आता है ना। तो तारीख यहाँ पे है ना आपकी 1 से लेकर 31 तक जो हो वो जो की तो लिखो, लोग साथ में लिखते भी रहेंगे। तो 15 जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं इसे सोल्व करके आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। अब पहला सवाल है तो थोड़ा सा एक एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझेंगे। तो तारीख जो कि तो मैंने लिखनी है, फिर बात करूंगा मैं महीने की। तो दूसरा जो है वो क्या है, महीनों का कोड। क्या है भाई, महीने का कोड, ठीक है ना, महीने का कोड। तो महीने का कोड कहाँ से, वो समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा कि ये 3-3 के कॉलम में मैंने बनाया जो आपको हाथ पे याद कर सकते हो। तो हाथ पे याद करने में आपकी सहूलियत होगी। ये अगस्त है तो मैंने जैसे आपको बताया जनवरी फरवरी मार्च, है ना, मई जून जुलाई अगस्त, है ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया जल्दी में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त यहाँ होगा, ये 8वां है। और यहाँ पे जो कोड है वो कितना है, 625 है आपका, कितना है 625 है। तो अगस्त के लिए कितना बचेगा, 2। यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है। मैं आपको बार बार कोशिश ये कह रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर में कर रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में ये टेबल रहनी चाहिए, बैठी रहनी चाहिए, और या आपकी उंगलियों पे हो वो, ताकि आपको ना बार बार मतलब बना के ना देखनी पड़े, आपको टाइम कंज्यूम हो जाएगा, है ना अदरवाइज। तो महीने का कोड जो है आपका, जो भी यहाँ पे महीना है वहाँ पे मैंने बताया अगस्त, अगस्त का आपको एकदम से फटाक से दिखा कि 600 कितना 25, तो अगस्त का हो गया भाई 2, तो आपने यहाँ पे लिख दिया भाई 2 लिख दिया। फिर उसके बाद जैसे कि बताया कि है ना यहाँ पे जो वर्ष होंगे उसमें 2 चीज़ें मेंशन जरूर होंगी, शताब्दी होगी और दिए गए आगे के जितने भी उस शताब्दी के आगे वर्ष हुए हैं 1 से लेकर 99 तक जरूर होगा, क्योंकि 100 पे तो शताब्दी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शताब्दी जो भी है शताब्दी है उसका कोड लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, क्लियर किया है, शताब्दी का कोड, ठीक है ना। तो शताब्दी का कोड की हमने बात की। अगला मैं 4th स्टेप की अगर मैं बात करूँ शताब्दी के कोड के बारे में, तो ये मैंने जो वर्ष है, ये वर्ष जो के तो लिखने हैं, वर्ष जो के तो, है ना, इसके शताब्दी के बाद यहाँ पे जो भी है 1 है 0 है 10 है 99 है, कुछ भी वर्ष जो के तो लिखे, वर्ष जो के तो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, ऐसे लिख देना है। और 5वां स्टेप सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, ठीक है ना। तो 5 स्टेप है, 5 के 5 नंबर आपके होने चाहिए। तो 15 है ना, तारीख जो की तो 15 मैंने लिख दिया यहाँ पे। महीने की कोड की बात करूँ तो अगस्त, अगस्त के लिए कोड मैंने आपको बताया 2 आता है, 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर बात करूँ तो 1947 है, तो 1900 को मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक शताब्दी और आगे के वर्ष है। तो शताब्दी के लिए कोड अगर बात करें 1600 1700 1800 1900, तो 6 4 है ना 2 0, तो 1900 का कोड भाई 2 0 आ रहा है। इस पंक्ति में आप देख लीजिए, चाहे 700 हो, चाहे 1100 हो, चाहे 1500 हो, या 1900 या 2300, जो भी है सभी के कोड आपको अगर यहाँ पे होगा मेंशन होगा, इनमें से कोई भी यहीं पे रखा हुआ है 1900, तो 1900 कोड जो ऊपर लिखा हुआ है 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे आप। अब जो मैंने कहा कि यहाँ पे जो वर्ष है, वर्ष जो के तो लिख दे, तो 47 आपको जो का तो 1 2 3 4 आपके 4 स्टेप जो है पूरे हो चुके हैं। लेकिन आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा और ये आना भी चाहिए कि दरअसल देखिए इन 47 में, है ना, हर 4 साल बाद क्या आया है, लीप वर्ष आया है। अपने साथ आपने ये बात समझी है कि लीप वर्ष कैसे पता लग जाता है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, हर 4 साल बाद आ जाता है। तो क्या इन 47 साल में लीप वर्ष नहीं आए होंगे? अगर उनका हिसाब हम नहीं लगाएंगे तो देखिए 7 दिन में तो दिन रिपीट होते रहते हैं। तो अगर ये ऐसा नहीं होगा, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कम ज़्यादा दिन हो गए तो गलत होने की संभावना होगी। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें लीप वर्ष का पता करेंगे, और हमें ये पता है कि हर 4 साल बाद आता है, तो हम इसको 4 से भाग कर लिए करेंगे, 4 से भाग, और 4 से भाग करने के बाद जो भागफल आएगा वो लीप वर्षों की संख्या आ जाया करेगी। उन दिए गए वर्षों में कितने लीप वर्ष पड़े हैं, आए हुए हैं, उनके बीच में कितने लीप वर्ष हैं। जैसे कि मैं 47 की मैं बात करूँ और 47 को मैं भाग करूँ किससे, 4 से, मैंने कहा ना 4 से भाग करें, तो 4 एकम 4, फिर 7 आ जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, अच्छे से दिख नहीं रहा तो लिख देता हूँ मैं,
4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना 11। तो यहाँ पे ये मेंशन करा, तो 11 क्या है, इन 47 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए हैं, तो कितने आए हैं भाई 11 आए हैं। आपको अच्छे से समझ में आया, आपने भागफल लिख लिया। आप समझ भी सकते हैं कि 11 चौक 44 हुआ है ना। अगर ये 48 होता तो 12 चौक 48, तो 12 लीप वर्ष 48 में पड़े होते। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, इस तरीके से। तो ये 5 स्टेप जैसे ही आप पूरे करते हैं, ठीक है। तो अब आपको काम क्या है वो समझना है। ये 5 स्टेप लिख ली, पहली तारीख जो कि, तो फिर जो मैं महीना आपको बताया उस तरीके से वहाँ से कोड उठा के लिख ली, याद कर लीजिए, ठीक है। 033, 035, 614, 625, ठीक है ना। और ये आपने कोड यहाँ पे इस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज की कि भाई तारीख जो कि, तो है ना, महीने का कोड, इसके अंदर जो शताब्दी है उसका कोड, जो वर्ष है वो, और इन वर्षों को 4 से भाग देकर जो भागफल है, अर्थात अगर सही से बोलें तो उसके अंदर कितने लीप वर्ष हैं, उन वर्षों में कितने लीप वर्ष आए हैं उनका हिसाब लगाया हमने, 4 से भाग देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर 4 साल बाद आना है, ठीक है ना। तो ये 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5, अब पाँचों के 5 स्टेप है, अगर एक भी मिस हुआ तो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, आप एक भी स्टेप को नहीं छोड़ सकते, नहीं बोल सकते। यहाँ पे जैसे 0 आया, ठीक है, तो हो सकता है ये इनमें से कोई होता तो 2 आता, 4 आता, 6 आता, है ना। तो किसी को इग्नोर नहीं करना है, सभी को। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इनको जोड़ लूँ सभी को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इन्हीं 7 में से कोई ना कोई दिन रहा होगा, और ये 7 है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें सबको जोड़ूँ और 7 से भाग कर दूँ। और जो बचेगा, क्या बचेगा भाई भाग करने के बाद, अगर एक एक्स्ट्रा बचे यानी कि शेषफल बचा, बात किसकी करूँ मैं, शेषफल की। यहाँ पे मैंने भागफल की बात की, यहाँ शेषफल की। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ भाई भागफल, यहाँ पे हमें लीप वर्ष पता करने, तो 4 से भाग देगी जो यहाँ आया। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा भी नहीं कि 3 बच रहा है ना, जरूरी नहीं था ना इधर, क्योंकि इसमें कोई 3 साल में आप कोई लीप वर्ष पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पे 11 पढ़े, भागफल लिखा, लेकिन यहाँ की मैं बात करूँ तो इन्हें जोड़ने के बाद आपको 7 से भाग देना है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 ते 21 है ना। तो 7 के पेयर में ये रिपीट होते रहते हैं। तो 7 जितने भी पेयर होने हैं, उसके बाद जितने दिन एक्स्ट्रा बचे, अगर एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो सोमवार आएगा, 2 दिन बचे तो मंगलवार आएगा, 3 दिन तो बुधवार। गिनती है सिंपल सी, सोमवार से शुरू करें, 1 2 3 4 5 7 तक जाना है, तो सोमवार से शुरू करना। अगर आपको ये याद है कि एक नंबर जो सोमवार से शुरू करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सोमवार, एक बचा तो सोमवार, 2 बचे तो कितना, अच्छा ये शेषफल में लिख रहा था यहाँ पे, ये शेषफल वाली बात है, ठीक है। तो 1 2 3, अगर 4, अगर 5 बचे तो शुक्रवार, है ना। और शनिवार की मैं बात करूँ, ये 6 नंबर में नहीं इनका लिखा हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देख लें, है ना, थोड़ा सा। और रविवार की अगर बात करें तो बड़ा जरूरी है 0 या 7। 0 या 7 का मतलब क्या है भाई, अगर आप 7 को ना 7 से भाग करोगे, क्या आएगा आपका, 7 एकम 7, तो शेषफल ना 0 ही आने वाला है। तो मैंने लिख दिया बस 7, 1, अदरवाइज आना तो 0 ही आपका। बट अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो, कहीं 0 है, कहीं 0 बच गया है और आपको कुछ चेंज चाहिए, तो आप वहाँ पे 7 ले सकते हैं। जैसे आप घड़ी में देखते हैं कि आप 12 की जहाँ 0 ले लेते हैं कई बार, है ना, अपनी सहूलियत के हिसाब से, वैसे आपको ये बताया गया। अदरवाइज 7 से भाग दिए तो 0 ही आएगा शेषफल। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे। अगर जोड़ दें तो ये 75 बैठा, देख लो जी आप, 5 और 2 7, 7 14 और 1 15 का 5 हासिल, 1 लगाया, 1 और 4 5 और 1 6 और 1 हासिल का, तो ये 75 हुआ। अब आपको करना क्या था, इसको 7 से भाग कर लेना है। तो 7 दही भाई 70, और यहाँ पे जो बचा आपका कितना, 5। अच्छा, इस 10 का मतलब क्या है कि भाई 10 सप्ताह हो गए हैं, 7 के 10 पेयर पूरे हो गए 70 दिनों में, और 5 एक्स्ट्रा दिन बच गए। तो 10 अगर देखा जाए तो पूरे सप्ताह कितने हुए हैं उनकी एक संख्या है, लेकिन आपके काम की नहीं है। आपको तो ध्यान ये देना है कि एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, है ना, फालतू के दिन बचे हुए कितने, 5 बचे हैं, जो कि आपका शेषफल में है। तो यहाँ पे 5 बचा, और यहाँ पे दिन किसके लिए है, शुक्रवार के लिए। तो भाई निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन जो दिन था वह क्या था, शुक्रवार था, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको महीनों के कोड बताए गए, इनकी बात की गई, आपका 1 2 3 बचे तो कौन सा दिन होगा, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक समझा गया। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत अभी आपको क्लियर हो गया है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप में से कोई ना कोई ये कहेगा, या किसी के दिमाग में आया होगा कि मैंने इनको जोड़ा उसके बाद 7 से काट दिया, ठीक है। ऐसा क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे इसको मैं यहीं पर काट देता हूँ, क्योंकि पता है कि भाई जोड़ने के बाद भी 7 सही भाग देना है, क्यों ना अलग अलग ही कर दे, थोड़ा टाइम बच जाए। अगर जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि 7 दूनी 14, तो अगर इसको 15 को काट रहे हैं तो 1 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 2 को तो भाग नहीं देंगे, कम है वो 7 से। इसकी बात करें तो 7 6 42, तो 5 बच जा रहा है। इसकी मैं बात करूँ तो 7 एकम 7, तो 4 बचेंगे भाई 11 में, है ना। आप समझ पा रहे हैं इतना, बिल्कुल। तो अब बात करें तो यहाँ पे ये 7 से भाग देगा, 1 बचा हुआ है, अलग अलग कर रहे हैं मैं, सबको जोड़ने की बजाय अलग अलग। तो 7 दूनी 14, तो 1 बचा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 47, 7 6 42 हुए तो 5 बचेंगे। 11 की बात करें
तो 7 एकम 7 4 बचेगा। अब बात करें 5 और 2 7, तो ये भी कैंसिल कर दिया, एक ये बचा और 4 ये, तो 5 हो गए टोटल जोड़ने। अगर इनको हटा लो एक साथ लिख लेंगे 5, वरना फिर कभी कन्फ्यूजन रह जाए। तो केवल और केवल क्या बचा, 5 बचा है। ठीक है, अब 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे ढूंढ लो भाई 5 किसके लिए है, शुक्रवार के लिए। तो निश्चित रूप से तो जोड़ने के बजाय आप अलग अलग भी कर सकते हो, है ना, सेवर कटर विधि बोल सकते हैं इसका आप इस तरीके से। ठीक है ना, तो एक और तारीख देख लेते हैं कोई अच्छी सी, और दिन निकालते हैं और चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो देखिए कोई अन्य तारीख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ले, जैसे कि हमने 15 अगस्त लिया था, तो 26 जनवरी ले लेते हैं भाई। 26 जनवरी 1950, ये भी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से जानते हैं इतिहास की कुछ तारीखें जो बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो 26 जनवरी 1950 को आप अच्छे से जानते हैं हमारा संविधान लागू हुआ था भाई। तो ये देखते हैं उस दिन क्या था, इन सोमवार मंगल बुध है ना, इन 7 दिनों में से आखिर वो कौन सा दिन था जिस दिन ये कार्य हुआ। तो तरीका आपको समझ में आ ही रहा है, शुरू करते हैं। स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तारीख जो की तो यहाँ पे जो नंबर है ना, ये आपको जो का तो लिखना था, लिख दिया भाई। कितना है, 26 हुआ। क्लियर। आगे क्या है आपका, महीना है जनवरी। ठीक है, तो जनवरी के लिए आपको कोड कितना है, 0 है, तो ये आपने क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिख दिया। अब यहाँ पे हम बात करें तो भाई ये है आपका 1900 और ये है आपका कितना भाई 50। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक पूरी शताब्दी और उसके आगे किस वर्ष। तो जैसे कि आपको पता है तारीख जो कि तो 26 का 26 लिखा, महीने का कोड जनवरी का कोड लिख दिया, है ना, 033, तो जनवरी का 0 है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। महीने का क्या हो गया, ये कोड हो गया। फिर बात करें तो क्या, शताब्दी, शताब्दी का कोड क्या है, 1900 है भाई। तो बताओ 1600 1700 1800 1900, 6 4 2 0, तो क्या होगा 0, साफ साफ देख सकते हो 0 है कोड। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था तो 0 आ गया, वो अलग बात है। यहाँ पे अब 2 कोड 0 हो सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए पहला आपका क्लियर हुआ, पहला स्टेप तारीख जो कि तो, दूसरा महीने का कोड ये हो गया, शताब्दी का कोड ये हो गया आपका 1900 कोड। फिर क्या है, वर्ष जो के तो भाई कितने वर्ष हैं यहाँ, 50 वर्ष है, तो 50 जो के तो, और 4 से भाग दे के भागफल, अर्थात इनमें कितने लीप वर्ष अभी आए हैं वो पता करना है। वैसे आप सीधे भी हिसाब लगा सकते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, 48 में 12 पड़े मतलब आए होंगे लीप वर्ष, है ना, 2 जो बचे हुए वर्ष हैं उनमें कोई लीप वर्ष नहीं आया होगा। तरीका मैंने ये भी बताया कि आप दिए गए जो भी वर्ष हैं उन्हें 4 से भाग करें, भागफल लिख लें, तो 4 एकम 4 बचेगा आपका, यहाँ पे 1 और ये 0 और 4 दूनी 8। ठीक है, शेष वाला कोई काम नहीं, इनमें कोई लीफर्स नहीं आया होगा। तो 50 में 12 चौक 48 के हिसाब से कितने पड़े, 12। तो भाई तारीख जो कि तो, महीने का क्या कोड आपका 0, और यहाँ पे शताब्दी 1900 का कोड कितना 0 लिख दिया, और ये जो वर्ष हैं जो के तो लिखे, और 4 से भाग दे के हमने क्या लिख दिया, भागफल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 के 5 स्टेप हम कर चुके हैं। पहला तरीका सबको जोड़े और 7 से भाग दें, और इस तरीके से देख लें कि जो बचेगा, एक बचा तो सोमवार मंगल बचे, 2 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचा तो बृहस्पति या गुरुवार जो भी आप कहते हैं वो, और 5 बचे तो शुक्रवार जो कि पहले भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, 6 बचे तो शनिवार, और 0 या 7 बचे, है ना, मैंने कहा कि 0 बचता है मोस्टली, 7 तो बचेगा नहीं, आप 7 से भाग दोगे क्योंकि वो तो ध्यान रखने वाली एक बात हुई। तो अगर अब मैं इसको जोड़ दूँ तो 6 और 2 कितने भाई, 8 हो गए आपके, 6 और 2 है ना 8 हुए। बात इसकी करें तो 2 और 5 7 और 1 कितने 8, तो ये 88 हुआ आपका। और अगर आप 88 को अब क्या करेंगे भाई, 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 हुए, एक बचा 8 लिखा, 7 दूनी 14 हो गए, बचा कितना आपका 4। और देखिए यहाँ पे भाई 1 2 3 और 4, 4 के लिए क्या, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो इस दिन आपका या तो मतलब आप उसको बृहस्पतिवार बोलते हैं या आप उसको गुरुवार बोलते हैं, ये तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा जो भी सवाल में दिया हो। ठीक है, ये दिन आप बोल सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमने पिछले सवाल में बात की कि भाई आप चाहें तो इस जोड़ने का काम ना करें। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए कि भाई आपने इसको ही 7 से भाग किया, यहीं पे है ना, जोड़ने के बजाय आप अलग अलग कर दें कैलकुलेशन। ये 26 है, 7 से 21 तो 5 बच जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 50 की बात करें, 7 सती 49, 1 बच गया है। ठीक है ना, 7 सती 49, 1 बच गया है। यहाँ की बात करें तो 7 एकम 7, और कितने बच जाएंगे 5, तो ये हो गया आपका। अब अगर बात करें तो 5 1 और ये 5, तो 5 और 5 10 और ये कितना 11। अगर मैं इसको काट दूँ और 11 को काट रहा हूँ मैं 7 से, तो ध्यान रखें कितना एक्स्ट्रा बच रहा है अभी, 4 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है, 4 है ना, 5 और 5 10 और 1 ये 11 हुए, और 11 को 7 से भाग देने के बाद कितना बचा भाई, 4 बचा। 7 एकम 7 और 4 11 होते हैं नहीं, तो 4 बचा हुआ है। 4 के लिए क्या आपका, बृहस्पतिवार, अर्थात जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार। और देखिए आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं, है ना, मोबाइल आपके पास है ही, अब ये तारीख है ना, डालिए गूगल पे डालिए और आपको पता लग जाएगा
कि कौन सा दिन था, तो क्रॉस चेक हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो ऐसे ही एक दो तारीख और देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तारीख है 19 जून 1440, है ना, ये हम करेंगे 19 जून 1440 का क्या दिन था, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए इनको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक दूसरी कैलकुलेशन आपको परेशान न करे। तो ये जो तारीख है इसका हम क्या निकालने वाले हैं भाई, दिन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो कर लीजिए अपना। तो तारीख जो कि, तो ये क्या है आपकी 19 है, ये आपने 19 लिख दिया। यहाँ पे बात करेंगे कि तो कितना है, जून का महीना है, जून के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अभी ना किसी के दिमाग में अभी आ रहा होगा कि लीप वर्ष के लिए तो बताया नहीं, तो क्या लीप वर्ष में कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखिए चलो उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष वो तो मैं आपको बता ही चुका कि 4 से देखना होता है, बाद के 2 अंक देखने होते हैं। तो भाई अगर दिए गए बाद के 2 अंक किससे कट जाए, 4 से कट जाए, जैसे कि यहाँ कट जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता लगे लीप वर्ष है, तो आप पहले तो पहचान लें कि लीप वर्ष है, जैसे कि आपने ये पहचान लिया कि लीप वर्ष है। उसके बाद आपको महीना देखना है, उसके बाद क्या देखना है, महीना। तो महीना या तो जनवरी हो या फिर फरवरी हो। ठीक है, कुछ लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन बचा रह जाता है, तो इसे थोड़ा सा और बेहतर ढंग से देखना है। मैंने आपको क्या कह रहा हूँ, मैंडेटरी चीज़ें क्या है, अनिवार्य क्या है भाई। सबसे पहले तो ये देख लीजिए बाद के 2 अंक वर्ष में ये 4 से कट रहे हैं नहीं कट रहे। अगर ये कट जा रहे हैं तो लीप वर्ष है, और अगर लीप वर्ष है, अब आपको पता लग गया लीप वर्ष है, क्योंकि साधारण वर्ष है तो सोचे नहीं कुछ नहीं, है ना। सोचना तो तब पड़ेगा जब लीप वर्ष है, तब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लें, क्रॉस चेक करने का तरीका मैंने बताया कि बाद के जो 2 अंक, शताब्दी के लिए नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, है ना, किसके वर्ष के लिए करा, कहाँ से 1 से लेकर 99 तक चेक करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नंबर हो जो किससे कट जाए, जैसे कि 40 4 से कट जाएगा 10 बार पूरा, तो ये जो वर्ष है आपका लीप वर्ष होगा। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे जो महीना है वो कौन सा लिखा हुआ है। अगर वो महीना जनवरी या फरवरी में से कोई है, जनवरी और क्या फरवरी में से कोई है, तो आपको करना क्या है, जो लास्ट में हम कैलकुलेशन करके, जैसे यहाँ 4 बचा था, पहले वाले में 5 बचा था, जो लास्ट में बचता है उसमें से ना 1 माइनस करना है। कितना करना है, 1 माइनस करना है। अब जैसे कि आपको कंपलसरी बता दिया गया है, फिर भी किसी का दिमाग में रह जाता है सवाल कि भाई अगर यहाँ लीप वर्ष ना हो और जनवरी फरवरी तब भी घटाना क्या, तो नहीं घटाना भाई, बिल्कुल नहीं घटाना है। ठीक है, जब यहाँ लीप वर्ष हो उसके बाद यहाँ केवल और केवल 2 महीने, केवल 2 महीने, क्योंकि आप जानते हैं भाई फरवरी कितने की, 29 की होते हैं। 29 फरवरी आने के बाद, है ना, इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 29 जो है ना, वहाँ आने के बाद वो ऐड हो चुका होगा, लेकिन उससे पहले वो ऐड नहीं होता, तो एक कमी रहती है 1 की। तो आपको करना क्या होता है, 1 को माइनस करना होगा। यहाँ पे जो है, जो भी लास्ट में आए आपका, जो यहाँ पे ढूंढते हो आप, मान लो 4 आए तो आपको ये 4 नहीं लेना, 1 घटा के मतलब 3 यानी कि बुधवार लेना है। केवल कब है, आपको जनवरी और फरवरी महीने के लिए आपको 1 माइनस करना है, अगर आपका क्या हो, लीप वर्ष हो, है ना। लीप वर्ष हो तब हो, जनवरी और फरवरी है, लीप वर्ष नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी हो तो करना है। अच्छा, दूसरा सवाल क्या, लीप वर्ष भी है, महीना जनवरी फरवरी नहीं है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लीप वर्ष है, महीना कौन सा है, जून का है, बिल्कुल नहीं घटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घटाना है। क्लियर है, लीप वर्ष होने के बाद महीना चेक करें और वो अगर जनवरी फरवरी मिला तो घटाना है, केवल तभी घटाना है जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो एक साथ। कोई एक कंडीशन पे आपको बिल्कुल नहीं घटाना। लीप वर्ष मैंडेटरी है और जनवरी फरवरी दोनों एक साथ, 2 चीजें होनी अनिवार्य है। कोई एक चीज होगी, लीप वर्ष होगा महीना नहीं होगा तो नहीं घटाना, महीना होगा लीप वर्ष नहीं होगा तो नहीं घटाना। लीप वर्ष भी हो और महीना जनवरी फरवरी हो तो फाइनल में से लास्ट में आपको एक घटा लेना है। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा आपका एक चेंज होगा, किसके लिए, लीप वर्ष के लिए। तो चलिए खैर अभी बात करें तो हमने चेक किया था लीप वर्ष है, बट यहाँ पे महीना जून का है, जो कि जनवरी फरवरी बिल्कुल नहीं, तो हमें कहीं पे कोई भी बदलाव कैलकुलेशन में नहीं करना। बदलाव भी क्या है, मैंने कहा कि लास्ट में से एक घटाने, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कि महीना क्या है, जून का है आपका। तो शुरुआत मतलब करिए अपनी स्टेप फॉलो। तारीख जो कि तो 19 जो कि तो लिखा, जून का महीना, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। वैसे आपको पता है छठा महीना है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 033 और 600 कितने 14, तो 4 बचेगा भाई जून के लिए। देखिए तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, तो 4 हुआ। फिर ये 1440, तो भाई इसके अंदर जैसे कि आपको यहाँ पे बताया ये 1950 था, तो 1900 प्लस 50 है। ये क्या है आपके 1400, तो शताब्दी है और 40 वर्ष आगे के हैं। तो 1400 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं 1200 से, तो 1200 1300 1400, है ना, और इधर चले गए आपका, तो 1200 1300 1400 के लिए बात करें तो 6 और 4 और ये कितना 2, तो 1400 के लिए जो कोड होगा देखिए यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको 2 आएगा, तो निश्चित रूप से 2 आएगा। तो बताइए पहली तारीख आ गई, फिर महीना हो गया, एक एक स्टेप को देख लें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। शताब्दी का कोड लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। फिर वर्ष जो के, तो वर्ष कितने हैं भाई 40 है,
और फिर इन 4 से भाग दे के भागफल लिखना है, अर्थात पता करना होता है भाई कितने लीपर्स है। तो 4 दही 40, वैसे तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 4 दही 40 होगा तो 10 लीपर्स आ जाएंगे 40 वर्षों के अंदर, तो आपने 10 लिख दिया। फिर भी काउंट कर लीजिए 5 स्टेप हुए कि नहीं हुए। तारीख जो कि तो, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष जो कि तो, और 4 से भाग देकर आपको भागफल लिखना है। 5 के 5 स्टेप को आपको या तो ऐड कर देना है, उसके बाद 7 से भाग देने लेना है। जो अगर 1 बचे 2 बचे है ना, उसी हिसाब से आप देख लीजिए। सोमवार का 1 है, मंगल का 2 है, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, जो भी बचना है। तो फिलहाल देख लीजिए आप इसे क्या करना चाहोगे। तो चलिए हम एक बार तो इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, और जैसे कि आप समझे यहाँ पे, तो 9 और 4 कितने होंगे 13, और 2 15 हो गए भाई, 5 आ गया, 1 हासिल चला गया। तो 1 और 4 5, और 1 6, और 1 कितने 7, तो ये आपका 75 आया। और अगर आप इसे 7 से भाग दें तो 7 दही 70, 5 बचा। और आप क्या कहोगे कि 5 तारीख को क्या होता है भाई, शुक्रवार होता है। क्या होता है, शुक्रवार होता है। या फिर दूसरा तरीका आप यहीं पे कर रहे होते कि भाई 7 दूनी 14, तो 5 आ गया है ना, 5 बच गया, नहीं बच गया। 4 को नहीं छेड़िए, 2 को मत छेड़िए, छोटे हैं ये, इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई 7 पंजे 35, 5 बचेगा, 7 एकम 7, 3 बचेंगे। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 3 और 4 मिला के 7 हो जाएंगे। तो 5 और 2 मिला के 7 हुए, 7 से 7 काट दिया, 3 और 4 7 हुए, काट दिया। क्या बचा हुआ है, 5 है ना, ध्यान दिया होगा आपने जरूर कि 5 बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 के लिए देखिए यहाँ पे 5 बचा था, और आपने क्या बताया था, शुक्रवार। तो इस तारीख को क्या है, इस पर्टिकुलर तारीख को शुक्रवार है। और 1 2 तारीख देखते हैं। तो चलिए 2 तारीखें और ली हैं हमने। एक तो लिया हमने 2 अक्टूबर 1869, आप अच्छे से जानते हैं ना, गांधी जी का जन्मदिन है ये, है ना। तो इसका भी निकालते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। 2 है ना, ये क्या तारीख है आपकी, 2। तो तारीख क्या करनी है आपको, जो कि तो लिखनी है। फिर बात करें किसकी, महीने की। महीने का क्या लिखना है, कोड। ये है अक्टूबर का महीना, तो देख सकते हैं आप। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर यहाँ से क्या बोला था, 035, कितना है 035। तो अक्टूबर का जो कोड है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 ये लिख दिए, अक्टूबर महीने का कोड 0 आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये है आपका 1800 + 69। तो यहाँ पे जो है शताब्दी है आपकी 1800, और 1800 का आपको चाहिए कोड। तो देखिए यहाँ पे 1600, 1700, 1800, 1900, तो 6 4 2 है ना, 16 17 18, 1800 यहाँ पड़ रहा है, तो 6 4 2, 2 कोड होगा यहाँ पे। देख लीजिए 1800 के इसमें, इस है ना, इस स्तंभ में जितने भी है ना आपकी शताब्दियाँ, सबका कोड 2 है। इसमें जितनी भी है सबका 4, इसमें जितनी भी है सबका 6, इसमें धर जो भी है सबका 0 है। तो ये 1800 आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। तो कोड कितना हो गया भाई आपका, 2 हो गया। ठीक है ना, 1800 के लिए कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। फिर हमने बात कहा जो वर्ष है, वर्ष जो के तो लिख दे 69। अब ये भी काम का है, लेकिन इनमें और क्या चाहिए, एक और स्टेप कि लीप वर्ष का पता करें, 4 से भाग दे के भागफल लिखें। तो देखिए कर लेते हैं, 17 चौक 68 होते हैं, वैसे 17 आ जाएगा। फिर भी देख लेते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बचे, और नहीं यहाँ पे ना 2 बचे हैं, 4 में 6 में से 4 जा गए, तो 4 सत्ते 28, तभी तो आएगा 17। अब एक काम का नहीं है यहाँ पे, ये काम का है, 17 चौक 28, यानी कि 17 लीप वर्ष यहाँ पे आ चुके हैं। तो लीप वर्ष का पता करने के लिए हमने 4 से भाग दिया, 5 के 5 स्टेप पूरे में, 1 2 3 4 5। तो क्या तरीका है, जोड़ के 7 से भाग दें, या फिर यहीं काट दें। मैं यहीं पे काट देता हूँ इस बार, तो 2 और 2 4, इसको नहीं काट रहे, इसको काट देते हैं। तो 7 नम 63, 63, तो कितना बचेगा एक्स्ट्रा, 6 बचेगा। ठीक है ना, 7 दूनी 14, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना, 14 और 3 17 होता है, तो 3 एक्स्ट्रा बचे। अब बताइए 2 और 2 4 और 3, अगर इनको जोड़ लें तो 2 और 2 4 और 3 7 बैठ रहा है। ये बैठ गया कितना आपका, 6, और 6 के लिए क्या है आपका, शनिवार है ना। 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार है ना, और ये 6 के लिए क्या है आपका, शनिवार। तो इस दिन था भी शनिवार, क्लियर है ना। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या था, शनिवार का दिन था। बात कर लेते हैं 26 नवंबर 2008 की। किसकी बात करेंगे, 26 नवंबर 2008 की। अच्छा, आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे आप है ना, ये जो हमने बताया कि भाई लीप वर्ष में है ना, जैसे लीप वर्ष आपने चेक किया है ना, ये तो कट जाएगा 4 से, तो लीप वर्ष तो है, लेकिन महीना क्या है आपका, जनवरी या फरवरी का बिल्कुल नहीं है, तो घटाने की कोई जरूरत नहीं जो बताया है। तो जब ये दोनों एक साथ होंगे, लेंगे एक सवाल ऐसा भी, तो ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तारीख की बात कर लेते हैं, 26 नवंबर है, तो 26 जो का तो तारीख। बात करें नवंबर की, तो नवंबर का कोड चलिए फिलहाल हमने सामने लिखा ही हुआ है, या तो ऐसा हिसाब लगा लीजिए नवंबर के लिए ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 035, तो कितना कोड आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 26 की तारीख होगी, महीने का कोड आ गया, और 2008 है भाई ये, तो 2000 शताब्दी और 8 वर्ष आगे की। तो 2000 के लिए कोड क्या है, देख लीजिए आप, 2000 के लिए साफ साफ कितना है, 6 है।
तो ये आपका हो गया। फिर आगे का कितने साल है, 8 है। तो 1 2 3 4। तो तारीख जो कि तो महीने का कोड आ गया, शताब्दी का कोड आ गया, वर्ष जो कि तो 8 आ गए। 4 से भाग देंगे भागफल के, 4 दूनी 8, 2 आएगा भाई, है ना। इस बार मैं दिखा नहीं रहा आपको, मतलब भाग दे के, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा भाई, 4 दूनी 8 होते हैं, 2 आएगा भागफल, ठीक है। शेषफल 0 आएगा। चलिए भाई कर देते हैं ना, 4 दूनी 8, तो शेषफल 0 है। हमें भागफल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, है ना, भागफल की। तो यहाँ पे 2 आ गया है कुल मिला के। तो अभी जोड़िए, ये 7 से भाग करिए, तो 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, 5 बचेंगे भाई। ये छोटा है, ये छोटा है, ये देख लेते हैं, 7 एकम 7, 1 बचेगा, ये भी छोटा है। अब देख लीजिए, तो 6 और 1 7 मिला के इसको खत्म कर लीजिए, और 5 और 2 मिला के इसको खत्म कर लीजिए, बचेगा केवल कितना, 3। और भाई सोमवार मंगल बुध, 3 का क्या है, बुधवार है। तो भाई इस तारीख को क्या है आपका, बुधवार। और उम्मीद है ये क्लियर है। एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें यहाँ जनवरी या फरवरी का कोई महीना हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और इस बार हमने ध्यान रखे ही लिए हैं सवाल कि भाई बाद में जो है आपको क्या मिला, लीप वर्ष मिला, और साथ ही साथ आपको क्या मिला, जनवरी का महीना यहाँ पे मिला हुआ है। यहाँ पे भी क्या है, देखिए आपका लीप वर्ष है, या शताब्दी कहिए इसको, तो लीप शताब्दी, और महीना फरवरी का है। तो ये 2 महीनों में ही आपको लास्ट में घटाना होता है। तो समझ लेते हैं, करके समझने में और अच्छा लगेगा, समझ में आएंगी चीज़ें बेहतर ढंग से। तो देखिए यहाँ पे तारीख क्या है, चौकी, तो फटाफट से 12 जनवरी महीने का कोड जो कि कितना है आपका, कितना है भाई, 0 है। यहाँ पे ये देखिए कितना है, ये है 2000 + 16। तो भाई 2000 के लिए जो कोड है वो कितना है आपका, 6, तो ये आपने 6 लिख दिया। और फिर आगे कितने वर्ष हैं आपके, 16। और इन 16 में 4 से भाग दे के आपको भागफल लिखना था, 4 चौक 16, तो 1 2 3 4 5, 5 के 5 स्टेप पूरे। 7 से काटते हैं, तो देखिए कितना होगा, 7 दूनी मतलब 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 7 और 5 12 होते हैं, 5 बचेंगे। 6 को रहने दीजिए, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे। अब देखिए 5 और 2 कितने भाई, 7। अब देखिए ये भी कट गए हैं, तो 6 और 4 बचा, तो 6 और 4 होंगे 10, कितने होंगे 10, और 10 को अगर आप काट देंगे तो 7 से, तो 3 बचेगा। और यहाँ पे आकर आपको रुकना है कि लास्ट में फाइनली बचा क्या है। अच्छा सबको जोड़ के भाग दे रहे होते तब भी 3 ही बचा होता। अब ध्यान रखने वाली बात है कि लीव वर्ष थे और साथ में जनवरी का महीना था, तो 1 घटा लेना था। तो 3 में से 1 जाके क्या बचा, 2, और 2 के लिए दिन क्या हुआ आपका, मंगलवार। ठीक है ना, क्या हुआ है आपका, मंगलवार हुआ है। उसको भी देख लीजिए, क्या है वहाँ पे, 15। ठीक है, तो ध्यान रखें मोस्टली दोनों चीज़ें कंपलसरी एक साथ हो। कोई एक चीज़ है, महीना जनवरी का लीप वर्ष नहीं है तो भी नहीं घटाना, लीप वर्ष है महीना जनवरी या फरवरी के अलावा कोई है तो नहीं घटाना है। ठीक है, दोनों चीज़ें अनिवार्य है, दोनों एक साथ हों। तो तारीख की बात कर लेते हैं। देखिए ये तो हमें पता ही है, लीप वर्ष भी लिया है, महीना भी अपने हिसाब से लिया है हमने, तो घटाना तो है ही। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे। तो तारीख कितनी हुई, 15, जो कि तो फरवरी महीने के लिए कोड कितना है आपका, 3 है। 2000 के लिए आप देख पा रहे हैं कोड कितना है, 6 है। इसे लेने का एक और कारण था कि यहाँ पे बाद में आपको वर्ष नहीं दिए, पूरा 2000 है, तो वर्ष भी 0, और उनमें भाई लीप वर्षों की संख्या भी क्या होगी, 0। 0 को 4 से भाग दो, क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो पहली तारीख जो कि तो महीने का कोड आ गया, शताब्दी का कोड आ गया। आगे ना तो वर्ष है यहाँ पे, ना 1 है, ना 2 है, ना कुछ भी नहीं है, तो 0 ही लिख लीजिए। और क्योंकि वर्ष ही नहीं है तो आप 4 से भाग किसे देंगे, तो 0 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से 5 स्टेप पूरे हुए, या तो जोड़ लीजिए या फिर यहीं पे जैसे कि 7 दूनी 14, 1 बच गया। ठीक है, 6 और 1 7 हो गया, ये 3 बचा। और 3 को क्योंकि वर्ष के हिसाब से या शताब्दी जो भी कहें लीप है, और ये घटा नहीं है, तो 2 बचेगा, और 2 के लिए क्या हुआ आपका, मंगलवार हो गया। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला टाइप था कैलेंडर का, जिसमें आप किसी भी दी गई तारीख का क्या निकालना सीखे, दिन निकालना सीखे। हमने पूरा आपको ये समझाने का प्रयास किया, कुछ उदाहरण भी लिए, एग्जाम्पल लिए। आप और तारीख आपके पास बुक हो जो भी, उसमें ट्राई करिए। आपका सवाल का आंसर सही है गलत है उसके लिए आप गूगल की सहायता ले सकते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले करना क्या है, पहले अपना तारीख ले, जो भी आपको सवाल जहाँ से भी उठाया, बुक से उठाया है, या अपनी डेट ऑफ बर्थ या किसी की चेक कर रहे हो आपकी क्या दिन है उस दिन। ठीक है, तो आप पहले उसको निकालिए, सोल्व करिए, 5 के 5 स्टेप हो रहे हैं। एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए एक बार, है ना। वीडियो एक बार नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा बेहतर ढंग से। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बताएं आपको चीज़ें कैसी लगी। आज हमने ये बेंच शुरू किया है, उम्मीद है आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो देखिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, है ना। कमेंट करें, बताएं कैसा लग रहा है, और इसके अलावा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।